राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे। इसीलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम रखता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय के बिना भोजन किए रहना भी बहुत मुश्किल है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करें और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत धारण करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासा से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे
पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को हमेशा करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत धारण किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान श्री हरि हमारे महाविष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन पाऊंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि या रात्रि जागरण करते हैं उनका फल का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान वाला हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें सुकर्म करने चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि का दान भी किया जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या मात्र सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। आप सभी को निर्जला एकादशी की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे। हरि बोल।